कुछ ना चाहूं, बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ न हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, साया आधी रात को वहाज के कमरे में क्या कर रही थी? दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। माँ, मेरी मोहब्बत को ज़बान मिल गई है। लड़ाई के लिए पूरी उम्र पड़ी। बादशाह, आप रो क्यों रहे? How dare you? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर। तुम्हारी यही मोहब्बत मेरे आने वाले हर मसले का हल बन जाती है। ये कोई खातून नहीं बल्कि मर्द है। तुम अंबर की शादी कर दो, मुझे उसका जो अकेले रहना देखा नहीं जाता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। हेलो जी, मैं आपके बैंक से मैनेजर शाहिद बात कर रहा हूँ। आपको ये बताना था कि आपकी तरफ से हमें 5 करोड़ का चेक मिला है कैश करने के लिए। मगर मैंने तो कोई चेक साइन ही नहीं किया। मगर हमारे पास चेक आया है। किसके सिग्नेचर्स हैं? साइन है मिस किरत के। किरत के? हमारी कंपनी से लाखों रुपए गायब हो गए और हमें पता ही नहीं चला। और वो न्यू प्रोजेक्ट वो भी वहाज को मिल रहा है। बिना पैसों के वो प्रोजेक्ट कर कैसे सकता है? मगर चेक पे साइन तो किरत के थे, वहाज के नहीं। पैसे वहाज ने निकलवाए हो या किरत ने, बात तो एक ही है ना। सही कह रही हो तुम, वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके। आपको नहीं लगता उन दोनों को घर से निकाल कर उनके रास्ते के कांटे हमने खुद साफ कर दिए हैं? मैं उनके रास्ते में ऐसे कांटे फैला दूंगी कि उसकी चुभन वो साफ रास्तों पे भी महसूस करेंगे। और वहाज को देखिए, हमारे ही पैसों की बैसाखियों पर तो दोबारा से खड़ा होने में कामयाब भी हो चुका है। और हमें देखो, अपने बेटे के कातलों को आज तक गिरफ्तार नहीं करा सके। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी वहाज के साथ ही मिली हुई है। अगर पुलिस पैसे की जबान समझती है तो वो जबान तो हमारे पास भी है। इस किस्से को मैं अब खत्म करके ही रहूंगी। सर वहाज पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ये कैसी बातें करने लगे हैं, अजीब अजीब सी, दिल को सरशार करने वाली। ये तो पहले कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। बच्चों बच्चों, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं, तुम बोलो। कुछ नहीं, वहाज साहब आए थे। क्यों आए थे वो? पता नहीं। पता नहीं? लो, वो आपके लिए ही तो आए थे। हम कोई और बात कर सकते हैं? नहीं। कोई बात है क्या? एक्चुअली वहाज सर चाहते हैं कि मैं ऑफिस के मामलात में उनका हाथ बटाऊं। Really? क्या जवाब दिया आपने उनको? अभी कुछ सोचा नहीं। सोचना कैसा?
इनकार करते हैं? जिन लोगों ने आपके साथ बुरा सलूक किया वो आपके लिए क्या अच्छा चाहेंगे? वैसे और भी पैसों की जरूरत हो तो बिला झिझक बता दीजिएगा। सर ये तो आपका यकीन और मोहब्बत है जो इतनी बड़ी रकम आपने मेरे हवाले कर दी। बगैर यकीन के कोई बिजनेस नहीं होता। चाय पिएंगे आप? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं हो या समझना नहीं चाहते हो? साफ साफ कहिए, कहना क्या चाह रही हैं आप? किरत से पैसे निकलवाने का अच्छा तरीका था। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे ही पैसों से नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। एक्सीलेंट। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। मोहतरमा, इस प्रोजेक्ट के लिए हम अपने पैसे खुद लगा रहे हैं। आज मैं फिर आऊंगा। अरे भाभी, आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। मुझे अपने एक एक पैसे का हिसाब चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी। समझे आप लोग? बेटा, मुझे ये पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर बेटी समझ के पूछना चाहूंगा। जी चाचू, आप बिल्कुल पूछिए। शावेज की मौत के बाद तुमने कंपनी अकाउंट से कितने पैसे निकाले हैं? चाचू, मैं तो शावेज के जाने के बाद ऑफिस गई नहीं। याद करो बेटा, हो सकता है तुम भूल गई हो। ऐसा नहीं है चाचू, मैंने अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले। कोई अपने घर में चोरी क्यों करेगा? फारूक, किरत झूठ नहीं बोली। तो फिर तुम्हें अपने घर से आना नहीं चाहिए। चाचू, उस घर में मुझे कोई रखना ही नहीं चाहता तो मैं कैसे रह सकती थी? क्या ये जुल्म किसने किया तुम्हारे ऊपर? हद हो गई। हमें ये बताया गया था कि तुम ऑफिस से पैसे चुराकर भाग गई हो और वो पैसे तुमने वहाज को दे दिए। क्या? इम्पॉसिबल। तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा दूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कसूरवार कौन हो सकता है। चाचू, अब आपको और परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्द आप लोग असली मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। हाँ किरत, बोलो। क्या आप ऑफिस का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि करोड़ों का नुकसान कैसे हुआ? कौन कर रहा है ये सब? किरत, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज। शायद आप भूल रहे हैं कि इन सब बातों का इल्जाम हम दोनों पर आ रहा है। आई डोंट केयर। वहाज आपको कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन मुझे है। देखो, खौफ उन लोगों को होता है जो लोग झूठ बोलते हैं या सच का सामना करने से डरते हैं। जब तुमने और मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर परेशान क्यों हो? लेकिन अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तो कदम उठाना चाहिए ना वहाज।
आज तो आपने अचानक आके सरप्राइज दे दिया। रजा साहब, मुझे कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। मतलब? पिछले 6 महीने में जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है और अभी गुज़िश्ता दिनों में जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, उन सब के रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। सर, मैं सिर्फ उन मंथ्स का रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ कि जब आप यहाँ पे थे, उसके बाद के नहीं। क्यों? क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं रहा? सर, वो अरबाज साहब ने मना किया। अरबाज कौन होता है? सर, मैडम मायरा और मैडम फायजा के ऑर्डर हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो उसका इल्म अरबाज साहब का होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता। एजाज साहब, आप हालात समझ नहीं रहे हैं। मुझ पर और किरत पर करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। लेकिन सर, पैसे तो अरबाज साहब निकलवा रहे हैं और आप पर बात क्यों आएगी? ऐसे तो ये बात है। सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहे। ये ओके? और हाँ सर, मिस किरत तक को इसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा दे जिसकी वजह से मेरा ऑफिस में रहना और सबूत इकट्ठे करना मुश्किल हो जाए। I understand. बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी जुबिया से करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों अम्मी? क्या मैंने जुबिया को कबूल नहीं किया? क्या कोई गिला किया आपसे? नहीं बेटा, नहीं। तुमने तो मेरी हर बात को निभाया है, लेकिन तुम्हारी इस तकलीफ की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। नहीं, मैं किसी तकलीफ में नहीं, मैं सिर्फ किरत की वजह से परेशान। क्या हुआ किरत को? पहले गम कम थे क्या, जब उसकी कंपनी ने उस पर पैसे चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो कह रहे हैं कि किरत ने उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो बेटा, वो किरत का अकाउंट क्यों नहीं चेक करते? हाँ, किया तो होगा, लेकिन इल्जाम तो इल्जाम है। मेरी बच्ची बहुत परेशानियों में गिर गई है। वो तो शुक्र है अम्मी कि फारूक साहब की फैमिली उसके साथ है। अल्लाह खैर करे, बैठे बिठाए नई मुसीबत पड़ गई है। किरत ने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो फिर झूठा मुकदमा कब तक चल सकता है? एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, किरत बेगुनाह ही साबित हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी और किरत की शादी जल्द से जल्द हो जाए। दरअसल इन हालात में उसको मेरी और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। साया वे साया वे लाइन काट देने से दिल के राब्ते मुनक़ता नहीं हो जाते। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आती हूँ। चलिए मान लेता हूँ आप अपने लिए आई होंगी, लेकिन अच्छा किया कि आप आती। अगर रास्ते एक हो जाएं तो मंजिल और हसीन हो जाए। जिंदगी भी एक ऐसे ही मोड़ काटती है और कठिन रास्तों के बाद ही खूबसूरत मोड़ आता है। आखिर आप चाहते क्या हैं? Will you marry me? देखो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा।
कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। I'm really happy किरण कि आज तुमने खुद मुझे मिलने को कहा। You know very well कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। Come on, पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, फिर तुम्हें या मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? वहाज, पुलिस को सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। उसी रुख पर केस बनेगा जो हमारे खिलाफ होगा। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कोई नहीं जानता, अरबाज को कोई नहीं जानता। क्या तुम जानती हो? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। इट्स ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अम्बर ठीक है? किरण, तुम दोनों का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। आई मीन, अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी में ना फंस जाओ। वहाज, जब जिंदगी में आपने हमेशा परेशानियां देखी हो ना, तो बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। इफ यू डोंट माइंड, तुम दोनों मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? ऐसे क्या देख रही हो? आपको देख रही हूं। और मुझ में क्या देख रही हो? मुझ में तुम्हें अपना ही अक्स नजर आएगा। मम्मा, आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं सबको? माहिरा, अगर मैं सीरियस नहीं लूंगी तो भला और कौन लेगा? अरबाज है ना, सब कुछ देख तो रहा है। अरबाज घर का फर्द तो नहीं है ना? तो बन जाएगा। वैसे आप हमारी शादी क्यों नहीं करवा देती? किस बात का इंतजार कर रही हैं? इन सब मामलात से तो निमट लूं पहले मैं। आपको इन मामलात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, अरबाज शादी से पहले कितना सीरियस होकर काम कर रहा है ना? शादी के बाद तो और भी ज्यादा संजीदगी से काम करेगा। आपकी मेरी प्रॉब्लम्स उसकी हो जाएंगी, समझा करें। माहिरा देखो, हमें किसी पे इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। है तो वो गैर ही ना। मामा, उसको गैर मत बोले। हमें हमारे अपनों ने इतने बड़े धोखे दिए, मैं किसी गैर पे कैसे एतबार कर लूं? आप बस बिला वजह वहम कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। माहिरा, वहाज बेटा, उस शख्स का पता चला जो तुम्हारे केस को खराब कर रहा है? जी डैड, आप बेफिक्र रहिए, जल्द पता लग जाएगा। न जाने मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लग गई। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अभी शावेज का केस खत्म नहीं हुआ था कि ये दूसरा केस। मॉम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना, सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। डैड, मॉम, मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो दरअसल बात ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और किरत की शादी जल्द से जल्द हो जाए। दरअसल इन हालात में उसको मेरी और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। आई होप
hope you both understand that. अगर मिसेस शावेज और वहाज साहब आपस में मिलते हैं तो इसमें मुझे हैरान होने की क्या जरूरत है? आखिर वो आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन ये तस्वीरें मुझे क्यों भेजी गई है? ये सोचने वाली बात है। मेरा वहाज और उस घर से कोई ताल्लुक नहीं। श्योर? जी। थैंक यू। जब भी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ ना तो परेशान हो जाती हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे जब अम्मी का इंतकाल हुआ। बाबा ने अकेले ये सारा सफर तय किया, हमें यहाँ तक पहुँचाया और अपने हिस्से का काम करके वो भी अम्मी के पास चले गए। यही जिंदगी है बच्चों। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बातों और गुस्से की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझसे माफी नहीं मांगी जा रही। मैं ज़ूबिया और हसाम से तो क्या, आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुम ऐसा सोचती हो और चाहती हो तो देर किस बात की? बात करो और अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। मूसा भी यही कहता है। मूसा? ये कौन है? ये एक पागल आदमी जिसे खामख़ा बोलने का शौक है। मैं उसे लिफ्ट तो नहीं कराती, लेकिन फिर भी बिना वजह बोले चले जाता है। बस उसी ने की थी। मैं देखती हूँ। आप क्या इस बार भी अंदर आने का नहीं कहेंगे? ये वो देकर गया। तो मैं तुमसे कहूंगी कि तुम एक चक्कर उसके क्लिनिक का लगा लो। साया वे साया वे। पार्क में देखना तो समझ में आता है, लेकिन आप अंबर का नाम कैसे जानते हैं? वो बात दरअसल ये है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। अंबर अपना सेलफोन पार्क की बेंच पर भूल कर चली गई थी, जिसमें इनका नाम और नंबर दोनों सेफ थे। बस तब से जानता हूं। और क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में? जान पहचान के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। ना मुझे आपको जानना है ना पहचानना है। मैं समझता था कि इनको सिर्फ शाम में ही गुस्सा चढ़ता है।
मुझे लगता है आपको इनका बीपी चेक कराना चाहिए, इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बच्चों आप हंस रही हैं? हाँ तो क्या करूं, उन्होंने बात ही ऐसी की है। अच्छा सुनो, तुम मूसा साहब को चाय नहीं पिलाओगी? डॉक्टर मूसा साइकियाट्रिस्ट आप चाय बनाएं, पी के जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर होने पे मैं मुतासिर हो जाऊंगी तो बिल्कुल गलत लगता है। देखें मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बिल्कुल भी इनको मुतासिर करना नहीं चाहता। वो तो मेरा प्रोफेशन है। आप मेरी डिग्रीज चेक कर सकती हैं, बल्कि यूं करें कि किसी दिन मेरे क्लिनिक तशरीफ लाएं। अब तो चाय मिलेगी ना? मैं यहां अंबर के लिए आया और मैं अंबर से शादी करना चाहता हूं। देखिए, मेरा इस दुनिया में एक छोटे भाई के सिवा और कोई नहीं, और वो भी दूसरे शहर में रहता है। अपने जिंदगी के इतने अहम और इतने बड़े फैसले में को मैं किसी के इंतजार में जाया करना नहीं चाहता। मैं किसी भी सूरत में अंबर को खोना नहीं चाहता हूं। मुझे आपके जवाब का इंतजार है। अब तो गुस्सा खत्म कर दो। मॉम ने बिना हद ही करती है, हर बात में वहम करती है। अरे उनका वहम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अपने वहम वो अपने पास ही रखा करे, मेरी लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करे ना। ओके ओके, कूल डाउन। तुम्हें पता है, अब वो तुम्हारे काम पर भी शक करती है। कुछ पर? जी, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अच्छा, तो ये बात है जिस पर आप इतना परेशान? जाहिर सी बात है, अब बात मेरी होती तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती मैं, लेकिन अब वो तुम्हें भी डिस्कस्टिंग। ओके, देखो वो बड़ी हैं, हम पे गुस्सा कर सकते हैं, उनको पूरा हक है। आई डोंट माइंड। तुम हर बात को कितना इजी लेते हो ना। लेना पड़ता है। देखो ये छोटे छोटे से मसले फिर बड़े बन जाते हैं। मुझे तुम पे रश्क आता है। ये तो आपकी मोहब्बत। अच्छा खैर, अब हम किसी अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? तो अब तो गुस्सा नहीं है? गुड, वो भी खत्म हो जाएगा। आप उसकी बातों में आ जाएंगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे तो उसकी कोई बात अजीब नहीं लगी। हाँ हाँ, खूब आती है उसे बातें बनाना, अजीब कैसे लगेंगी? वैसे मुझे लगता है कि वो तुम्हें बुरा नहीं लगता। मुझे वो बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल फजूल। ऐसे कोई किसी के पीछे आता है क्या? भाई वो तो तुम्हारा मोबाइल वापस करने आया था, पीछा कब किया उसने? अंबर, वो तुम्हें खुश रखेगा। आप बस उसकी बातों में आ गई हैं। तुम नहीं आई क्या उसकी बातों में? सच कहूं अंबर, तो आज जब तुमने उसका नाम लिया और दूसरे ही पल वो घर के गेट पर था, तुम्हें नहीं लगता कि सचमुच कोई कनेक्शन है?
कोई कशिश है, कोई दिल का राब्ता है। ये वो देकर गया। तो मैं तुमसे कहूंगी कि तुम एक चक्कर उसके क्लिनिक का लगा लो। तस्वीरें तो मेरे पास आ गई हैं, आप बेफिक्र रहिए। अब वहाज बच नहीं सकता, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। आप तो केस जीते ही जीते, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फारूक, अब हमें जल्द ही फहाज के लिए कुछ करना होगा। वो तो ठीक है, पर अभी हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते। क्यों? अब क्या मसला है? जब तक वहाज बेकसूर साबित नहीं हो जाता, हम किरत और वहाज की शादी नहीं कर सकते, वरना बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? आखिर कब तक मेरे बेटे को नाकर्दा गुनाहों की सजा मिलती रहेगी? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह ताला ने अभी तक वहाज को महफूज रखा है, इंशाल्लाह आइंदा भी उसकी हिफाजत करेगा, और बहुत जल्द वहाज बेकसूर साबित होगा। आमीन। आमीन। साया वे